Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to discuss about the summary of the chapter, that is reproduction in animals, like what we have already learned in this chapter. So before going to this section, that is summary, I want to tell you this chapter has been already finished and you can go through those videos also. Now let's discuss what we have learned. That is, there are two modes by which animal reproduce. They are sexual reproduction and asexual reproduction. दो मोड होते हैं जिससे एनिमल जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, एक सेक्सुअल होता है और एक एसेक्सुअल होता है. रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसको बोलते हैं जो कि जिसमें जो है ऑफस्प्रिंग पैदा होता है बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. एंड मेल एंड फीमेल गैमेट आपने को यहाँ पे ये पता चलेगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें दो पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं, वन इज़ द मेल एंड अनदर इज़ द फीमेल. जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट ही होता है जिससे जो है एक जो है बर्ड जो है पहले ग्रो करता है, फिर वो खुद अपने आप को डिटैच कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ करेक्टर्स मेल से आते हैं, कुछ फीमेल से आते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होता है उसके जो करेक्टर्स होते हैं हूबहू अपने पेरेंट जैसे होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं पाया जाता. Now, the reproductive organs in the female include ovary, oviducts and uterus. ये पार्ट्स जो हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे कि ओवरीज हो गया, ओविडक्ट एंड यूट्रस हो गया. एंड जो मेल के हैं दैट इंक्लूड टेस्टिस, स्पर्म डक्ट एंड पेनिस. इसमें से जो है आपको MCQ आ सकता है, इसमें से जो है कुछ मिक्सअप कर दे जाएंगे, या आपसे ये पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. Now, the ovary produces female gamete called ova and the testis produce male gamete called sperms. यहाँ पे आपको gamete का नाम पता होना चाहिए. फीमेल के gamete को ova बोलते हैं, जिसको हम egg भी बोलते हैं, और जो मेल के gamete होते हैं उनको हम sperm बोलते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि sperm के पास जो होती है टेल होती है, जबकि एग के पास कोई टेल नहीं होती है. टेल क्यों नीडेड है? टेल इज़ नीडेड टू स्विम इन द बॉडी ऑफ द फीमेल. Now, the fusion of ovum and sperm is called fertilization. The fertilized egg is called a zygote. जब ओव्यूम एंड स्पर्म मिल जाते हैं हम उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और फर्टिलाइज्ड एग को हम जाइगोट बोलते हैं. Now the next is fertilization that take place inside the female body is called internal fertilization. This is observed in human beings and other animals such as hen, cows and dog. जो फर्टिलाइजेशन होती है दैट टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, इट इज़ कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. और ऐसी फर्टिलाइजेशन जो दैट टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्वाटिक एनिमल में होती है, जैसे कि फ्रॉग हो गया, फिश हो गया, स्टारफिश हो गया, राइट. नाउ द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू एन एम्ब्रियो. जाइगोट जो है कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता रहता है, रिपीटेडली डिवाइड करता रहता है, जिससे जो है आगे एम्ब्रियो बनता है. एम्ब्रियो से आगे फीटस बनता है. एम्ब्रियो और फीटस में ये डिफरेंस होता है कि एम्ब्रियो में अभी जो है कोई पार्ट, बॉडी पार्ट नहीं होते हैं, जबकि फीटस में कुछ रिकॉग्नाइजेबल पार्ट प्रॉपर होते हैं, राइट. द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट. फिर जो है एम्ब्रियो एम्बेड हो जाता है इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट. द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफाइबल इज कॉल्ड फीटस. अभी मैंने जैसे आपको बताया फीटस में जो है आपको ऑल बॉडी पार्ट्स जो है आइडेंटिफाई कर सकेंगे, जबकि एम्ब्रियो में कोई भी जो है इतने बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाइबल नहीं होते हैं. बॉडी पार्ट से कहने का मतलब जैसे हेड हो गया, नोज़ हो गया, हैंड हो गए, राइट. Animals such as human beings, cows and dogs which give birth to young one are called viviparous animals. तो हम एनिमल्स को भी क्लासीफाई करते हैं. जो सीधा यंग वन को बर्थ देते हैं दे आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल, और जो एग ले करते हैं जैसे कि हैन, फ्रॉग, लिजर्ड एंड बटरफ्लाई, दे आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल. नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. कुछ ऑर्गेनिज्म में जो होता है यंग वन अपने जो है अडल्ट फॉर्म से रिजेंबल नहीं करता, जैसे कि ह्यूमन बीइंग का जो बेबी होता है वो अपने अडल्ट से रिजेंबल करता है, लेकिन फ्रॉग और हम जो होता है सिल्कवॉर्म, उनके केसेस में, जहाँ बटरफ्लाई के केस में जो है यंग वन अपने एडल्ट से नहीं रिजेंबल करता है, तो उस यंग वन को हम लार्वा बोलते हैं. जब तक वो अडल्ट फॉर्म में पहुंचता है दैट अंडरगोज थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस, हम उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस.
Now the type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. तो हमें अब ये पता चला कि जो asexual reproduction है वहाँ पे एक single parent ही involved होता है. The next is in Hydra, new individual develop from buds. This method of asexual reproduction is called budding. तो जो है न्यू इंडिविजुअल जो फॉर्मेशन होती है हाइड्रा में दैट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बड, और ऐसे एसेक्सुअल मेथड को हम बोलते हैं बडिंग. बडिंग जो है यीस्ट में भी पाई जाती है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अमीबा रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू टू. दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बाइनरी फिशन. अमीबा जो है रिप्रोड्यूस करता है बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू टू. पहले जो है न्यूक्लियस की डिवीजन होती है और उसके बाद जो है हर सेल के पास जो है अपना हर डॉटर न्यूक्लियस जो आ जाता है, तो हर जो अलग जो सेल बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज डॉटर न्यूक्ली. मीन्स एक अमीबा से जो है 2 डॉटर न्यूक्ली प्रोड्यूस होंगे, इसलिए इसका नाम कहते हैं बाइनरी फिशन. तो इसके साथ जो है ये इस चैप्टर की समरी ख़त्म हुई. तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.